अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है और प्रोग्राम के अंदर इसका क्या इस्तेमाल है। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। तो जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो पहले इफ़ स्टेटमेंट को देख लें, क्योंकि अगर इफ़ स्टेटमेंट की वीडियो को देखेंगे तो तभी इसका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या थी कि जिसमें कंडीशन अप्लाई हो रही थी। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट जो है हमारा प्रिंट हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो हमारे रिजल्ट का क्या, हमारा रिजल्ट तो नज़र नहीं आएगा। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट अब इस्तेमाल होगी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो ये एक मैंने प्रोग्राम फाइल बनाई है जिसमें मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया जिसका नाम मार्क्स, प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करता हूं ताकि स्क्रीन पर हमारी आउटपुट नज़र आए, और स्कैन एफ फंक्शन जो है यूज़र से इनपुट लेने के लिए। यहाँ पर मैं एक कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, प्रोग्राम बन रहा है इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन 40 देन क्या हो, प्रिंट कंग्रेचुलेशन। ठीक है कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अगर मार्क्स जो है 40 से अबव होंगे तो फिर लिखा हो कंग्रेचुलेशन। अगर 40 से अबव होंगे तो देन प्रिंट एफ का इस्तेमाल हो, स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए कंग्रेचुलेशन। एल्स अगर 40 से कम हुए, एल्स प्रिंट एफ तो प्रिंट हो फेल। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम बना, एक कंडीशन अप्लाई कर दी। अगर इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40, अगर मार्क्स जो आप एंटर करते हो वो 40 से ज़्यादा हो, देन फिर क्या हो, ये स्टेटमेंट चले प्रिंट एफ कंग्रेचुलेशन। एल्स अदरवाइज प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल हो तो फिर लिखा है, अगर 40 से कम हुए तो फिर लिखा है फेल। तो आइए अब इसको रन करके देखते हैं कि ये कंडीशन किस तरह से काम कर रही है प्रोग्राम के अंदर। तो कंट्रोल F9 को प्रेस करता हूं, मैं 42 को एंटर करता हूं, देखिए लिखा है कंग्रेचुलेशन। अगर यहां पर मैं 39 को एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है फेल। मतलब ये हुआ कि जब हमने यूज़र ने स्कैन एफ ने हमसे इनपुट मांगा, हमने इनपुट एंटर किया, यूज़र ने 40 से ज़्यादा मार्क्स एंटर किए, तो ये कंडीशन जब चली तो इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट चली। ओके, जब ये स्टेटमेंट चली तो अगर ये स्टेटमेंट चल जाती है तो पॉइंटर जो है, स्क्रीन का कर्सर जो है डायरेक्ट इधर आएगा और काम मुकम्मल। अगर यूज़र ने 40 से कम नंबर को एंटर कर दिया तो फिर ये वाली स्टेटमेंट जो है नहीं चलेगी, फिर फेल वाली स्टेटमेंट चलेगी, प्रिंट एफ फेल। ओके, तो इस तरह से प्रोग्राम के अंदर इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है इस्तेमाल होती है कि जब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, या फिर आप कह सकते हो कि गेम खेल रहे हो, तो गेम खेलते हुए गेम डेवलपर ने क्या किया, उसने कंडीशन अप्लाई कर दिया इफ़ यूज़र पास द लेवल 1 देन गो टू द नेक्स्ट लेवल। अगर आप किसी लेवल 1 को विन करोगे तो तभी नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। इसी तरह हमने ये कंडीशन लगाई, अगर मार्क्स जो हैं 40 हैं तो फिर, या 40 है या 40 से ज़्यादा है तो फिर कंग्रेचुलेशन प्रिंट हो, अदरवाइज यहाँ पर फेल प्रिंट होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप
अल्लाह हाफिज़।